इनसे लेना बोला मिश्रा जी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में निकल रही है। बड़े दूर से ये कारवां चला है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी दूर से ये कारवां चला है और बड़ी दूर तक ये कारवां जाएगा, क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाला विपक्ष का एक सबसे महानतम यूथ लीडर जिसका नाम राहुल गांधी। रोटी बेटी और खेती पर जिस तरीके से हमले हैं इस तानाशाही मोदी के सरकार में, उससे निजात पाने के लिए सन 2024 में न्याय की यात्रा चल रही है। इस न्याय यात्रा में उत्तर प्रदेश की यशस्वी विधायक और विपक्ष की प्रमुख चेहरा डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में अपना दल कमेरावादी के सभी राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला और वाराणसी जिले के ब्लॉक सहित बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस न्याय यात्रा में अपना समर्थन देने आए, जिस कड़ी में हम भी अपना दल कमेरावादी के पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे और डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग इस न्याय यात्रा में अपना समर्थन देने आया। इंडिया गठबंधन का जो नीति है, जो सिद्धांत है, उसको पूरा करते हुए हम सभी विपक्षी दल के लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। देश के ऊपर आफत है, इसलिए हम सभी लोग इस देश को बचाने के लिए एकजुट होने का प्रयास करें। ईवीएम को लेकर के बातें उठ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम पर लेकर के जो बातें उठ रही हैं, उस हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हैं और वहाँ वो लड़ रहे हैं। निर्वाचन आयोग ही भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ही निर्वाचन आयोग हो चुकी है। ये खुला और स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत हमारा बयान है और मैं ये कहना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग से कि विपक्षी दलों के भी मानसिकताओं को पढ़ने की कोशिश करें, उनके सवालों को कोशिश करें और ईवीएम के बजाय बैलेट पर चुनाव करावें, ताकि भारतीय लोकतंत्र जो बीमार हो चुका है वो स्वस्थ हो चुके और आगे तक हो जाए। बैठे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम अपना दल कमेरावादी की तरफ से उनका समर्थन करते हैं। आज तो सारे लोग धरने पे बैठे हुए, धरने पर कोई सुनने वाला नहीं। किसान बैठा हुआ है दिल्ली के बॉर्डर पे, बम खा रहा है, लाठियां खा रहा है, गोलियां खा रहा है। नौजवान इसमें बेरोजगारी के दौर पर आत्महत्या और नशे के भीड़ में जा रहा है। बेटियां जो है अपने अस्मिता, अपनी इज्जत और लाज को बचाने के लिए सिसक रही हैं, रो रही हैं। बताओ पत्रकार, इस देश में कौन ऐसा सत्ता पक्ष का नेता है जो हमारे इन सारे सवालों को प्यार से सुनता है और उसको सुलझाने की कोशिश करता है? नफरत का पूरी तरीके से बाजार है, मोहब्बत का पैगाम लेकर के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग अपने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार देश से करने वाले लोग हैं और हम लोग राहुल गांधी जी के साथ, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ संघर्ष करने के लिए ऐलान करते हैं। सर ये जो है खिलौना, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कांच वाला है। अच्छा। ये खिलौना महाराजा काशी नरेश को हमने बनाया है। अच्छा, तो ये किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का बना है। लकड़ी का बना है? हाँ, लकड़ी का बना है। 15 से लेकर 20 दिन तक हम लोग बनाए। जो बनारस के काशी नरेश जी थे, जो है महाराजा काशी नरेश, इसी पर ही, हाथी पर ही चलते हैं। हाँ हाँ। तो ये एक गिफ्ट किनके लिए लाए हैं? गांधी जी के लिए लाए। गांधी जी के लिए आए। जी, तो एक गिफ्ट तो बड़ा खूबसूरत है। ये हमारे यहाँ की धरोहर है, हमारे यहाँ संस्कृति है जी, हमारे यहाँ की कला है। बनारस की लकड़ी का खिलौने का कला है ये। हम लोग इसके स्टेट अवार्डी भी हैं। अच्छा जी हाँ। जयराम जी, एक सवाल आपसे। सवाल ये है कि जो रांची में, झारखंड में हो रहा है कांग्रेस के विधायकों के साथ, उनमें अनरेस्ट है, इसका कारण क्या है? इसके पीछे आप भाजपा को मानते हैं? अनरेस्ट नहीं है। भाजपा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब हम झारखंड में आने वाले थे, एक दिन पहले ही हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया और आपने देखा चंपाई सोरेन को शपथ दिलाने में 2 दिन लगे और उनको कहा गया 5 तारीख के पहले ही आप अपना विश्वास मत प्राप्त कीजिए। बिहार में नहीं हुआ, बिहार में 1 और हफ्ता दिया गया, तो झारखंड में जल्द से जल्द बाजी करने की कोशिश की गई ताकि आरजेडी में स्प्लिट हो, कांग्रेस टूटी या हमारे जो वामपंथी पार्टी है सीपीआई एमएल, उनके भी विधायक जाए। पर ऑपरेशन लोटस बिल्कुल असफल रहा है। हमारे सारे के सारे एमएलए कांग्रेस के साथ हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्प्लिट नहीं है। चंपाई सोरेन की सरकार 1 साल बाकी है, वो पूरे कार्यकाल संभालें। सर बट इस चीज को लेकर आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ही ये बात एक्सेप्ट की है कि पहले भी हमारे विधायकों ने ये बात कही थी कि वो खुश नहीं है और अब वो
विधायक जो है वो दिल्ली हम भी आ रहे भारत हैं। जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा देरी से आए हैं, मैं अजय राय जी से गुजारिश करूंगा आपको ये जानकारी आपको ये हम अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी और उत्तर प्रदेश में हम कल शाम को आए चंदौली जिले में। आज 17 तारीख 18, 19, 20, 21 उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 22 और 23 विश्राम का दिन होगा। 24 और 25 अब वापस उत्तर प्रदेश लौटेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये बात कहना कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दिन बहुत घटाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। इसका जवाब इन्होंने दे दिया। इसका जवाब दे दिया आशुतोष जी। देर से आए, एक बार और दे एक और बारी नहीं, लोकसभा से वो गांधी परिवार की सीट है आशुतोष जी, और वो गांधी परिवार के साथ रहेगी और निश्चित तो पीढ़ियों का रिश्ता है। प्रियंका जी लड़ेंगी? कहा ना कि गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार के साथ। ओके, थैंक यू। पल्लवी जी से साथियों, पल्लवी पटेल जी का जो कि विधायक भी हैं और अपना दल की नेता हैं, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उन्होंने आकर यात्रा को सादर प्रणाम। आप सभी को सादर प्रणाम। और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में माननीय राहुल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी पार्टी अपना दल की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से आज इस यात्रा में हम अपना समर्थन और अपना ये संकल्प देने आए हैं कि जिस प्रकार से राहुल जी आगे बढ़ करके दलित पिछड़ा शोषित समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई, हमारे वास्तविक सवाल सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं कि दलित पिछड़ा शोषित समाज के जायज सवालों पर पूरी ताकत से जहां जहां भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा होगा। चल रही थी क्या सपा से अभी दुराव हो रहा है? क्या अखिलेश जी ने आपसे इसके बारे में? नहीं, मुझे पता चला सब जगह से। तो फिर बिना बात की बात कर नहीं तो वो आप आई हैं यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हैं सीधे, अपना दल भी अभी आपने बोला तो राज्यसभा की सीटों को लेकर साथियों, इनके सवाल का जरा क्लैरिफिकेशन दे दें। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया अलायंस के जितने भी हमारे गठबंधन के साथी हैं सभी को आमंत्रित किया गया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित किया और उन्होंने बड़ी सहजता से इसको स्वीकार भी किया है और वो भी शामिल हुए। पल्लवी पटेल जी घटक दल की सदस्य हैं और इस नाते इसमें यात्रा में वो शामिल हुई। और आपने कल भी देखा होगा कि आरजेडी जब राहुल जी बिहार में थे तो आरजेडी भी उनके साथ थी। तो हमारे जितने भी घटक दल हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जहाँ पे राजनीतिक दल हैं जो हमारे गठबंधन में इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, वो सब शामिल। एक सुप्रिया जी से कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने का सवाल उठ रहा है। जैसा कि जयराम जी ने कहा, ये प्रेस वार्ता काशी में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई है उसके बारे में बहन पल्लवी पटेल जी आ रही, उनका भी स्वागत के लिए तैयार है। जो भारत में जो चल रहा है इस वक्त वर्तमान में, उसके खिलाफ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय कृष्णा पटेल जी आ रही हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं वाराणसी इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उससे क्या जो जनता है उसकी क्या लहर है या नहीं है? अरे क्यों नहीं ला रहा है? ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक किसी के बस की नहीं है, पब्लिक जानती है। 2024 का चुनाव
सामने है उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई 24 की चुनाव है, चुनाव तो स्वतंत्र भारत में ये पूर्ण अधिकार है, कहेंगे क्या? इस बार सरकार बदलेगी, निश्चित बदलेगी। और जो किसान धरना दे रहे हैं दिल्ली में और ईवीएम को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, आप क्या चाहते हैं कि ईवीएम देखिए जिस धरती पर हम लोग हैं, वाराणसी जो धरती है बाबा विश्वनाथ की, यहाँ बाबा विश्वनाथ ने प्रधानमंत्री पैदा किया है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका नारा है जय जवान जय किसान। तो किसान के बारे में तो पहले से वाराणसी से आवाज उठा है और किसानों के हक में हम लोग खड़े हैं। समर्थन के साथ वो अपनी रैली कर रहे हैं पूरे बनारस में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है कि जनता, राहुल गांधी जो जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उनको मान भी रही है और सबसे भारी भीड़ जो है बनारस के अंदर होगी। बनारस की जनता क्या आपके पार्टी से जुड़ेगी? बेशक जुड़ेगी और समर्थन भी कर रही है, वोट भी देगी। और जहाँ तक बात रही कि राहुल गांधी के साथ जुड़ने के बाद, वो जोड़ रही है। सर, जो आज बेरोजगारी, महंगाई और जो आजकल के नवयुवक को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान, नौजवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एकदम त्रस्त है और ये सरकार जब बदलेगी देश खुशहाली के रास्ते पर चलेगा, रोजगार धंधा भी बढ़ेगा और महंगाई भी कम होगा। कांग्रेस की सरकार जब भी रही है, देश हमेशा खुशहाली के रास्ते पर जो है गया है, भाईचारा बढ़ा हुआ है और देश की ताकत और विकास आज राजीव गांधी की देन है जो कंप्यूटर है। मोदी जी खाली यही बोलेंगे 70 साल में कोई काम नहीं हुआ। 70 साल में नहीं हुआ तो देश कहाँ से आगे बढ़ा? सारा यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, फैक्ट्रियाँ लगी, सब कांग्रेस के बारे में लगी, पंडित नेहरू ने लगाया। खाली बस उनका एक ही जुमला है 70 साल। 70 सारी चीज का कांग्रेस का है। जैसे बाप जो है तो बेटा बोलता है कि भाई पिताजी आपने कुछ काम नहीं किया, वही हाल इनका है। खाली बस दूसरे की बुराई करो, बुराई करके जनता को भरमाओ और वोट लो। जनता अब जान चुकी है और इस बार 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। और राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। 420 उसको नहीं आता राहुल गांधी को। मोदी खाली 420 की बात करता है। चाहे कोई भी दल के लोगों, राहुल ने जब से 2014 से लगातार मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका घर जो है छीन लिया गया, सदस्यता छीन ली गई। जो भी भाजपा के हाथ में है, कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रही है, मगर कांग्रेस जो है, राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं। अब एक दिन कोई चल के देखे पैदल, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, 2 साल हो गया, लगातार यात्रा उनका चालू है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यात्रा जारी रहेगा। क्या लगता है कि मणिपुर से लेकर के जो यात्रा निकाली गई है वो कितना सफल होगा? यात्रा सफल है, जनता का समर्थन है। यात्रा का भीड़ भी आप देखिए शहर में, अगर आप तो उसमें हैं, पत्रकार हैं, आपके पास तो मैसेज होगा, लाखों की भीड़ चल रही शहर में, बिना बुलाए भीड़ है, बिना भाड़े का। और भाजपा की जितनी होती है रैली होती, सब भाड़े की आती, बस आती है, स्कूल की बस आती भर करके लोग। इस बार क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि देश में नई सरकार बने, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने और देश में वही पुराना जो है रोजगार, भाईचारा, महंगाई पे कंट्रोल हो और देश आगे जाए, तरक्की करे देश।